समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मैं नेहा। समाचार अब तक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ मुख्य खबरें। कहार समाज उत्कृष्ट संस्था द्वारा कहार भोई निशा सत्सम समाज के मेधावी छात्रों का सत्कार किया गया, जिसने केजी से पोस्ट ग्रेजुएट में 60% अंक प्राप्त करने वाले 247 छात्रों का सत्कार सीए रोड स्थित देवानी धर्मशाला में विधायक विकास कुंभारे, श्रीकांत अगलावे, पूर्व नगर सेविका सरला नायक, राजेश जी कन्हेरे, मदन धुरिया, कहार समाज उत्कृष्ट संस्था के कमलेश सोंधिया, अशोक नायक, बबीता नायक, राजेश कश्यप, डॉक्टर विजय गौर की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में विजय वर्मा, राजेंद्र नायक, लक्ष्मी प्रकाश नायक, अशोक नायक, राजेश कश्यप, अनिल धुरिया, सतीश नायक, पुष्प शिवाले, अशोक रैकवार, चिरोंजी लाल धुरिया, लक्ष्मी नारायण गौर, मुकेश धुरिया, संगीता लेखराम गौर, सोनल गौर, अंकित नायक, सौरभ कहार, राजेश गौर, कृष्णा रामलाल गौर, विद्या बर्मैया, रजनी रैकवार, मोहन बाथो, अशोक गौर, रमेश गौर, नोखेलाल गौर, सरोज पंडेल, आशुतोष रैकवार आदि ने प्रयास किया है। समाज उत्कृष्ट संस्था 1997 से विद्यार्थी सत्कार का कार्यक्रम कर रही है। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा समाज था। हमारे जैसे कई लोग शिक्षित हुए, संगठित हुए और शिक्षा के कारण ही आज हम ऊंचे पद पे पहुंचे और हम समाज में सेवा कर रहे हैं। कहार समाज उत्कृष्ट संस्था लगातार नागपुर शहर की एकमात्र संस्था है जो केजी 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के सभी विद्यार्थियों का सत्कार करती है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव है, उनको प्रेरित करना हमारा उद्देश्य है। शुरुआत में हमारे यहाँ पे आज की तारीख में केजी 1 से लेके फर्स्ट चौथी तक में 120 बच्चों ने आज पुरस्कार लिया है। 5वीं से लेकर 9वीं तक के 130 बच्चों को हमने पुरस्कार बांटे हैं। इसी प्रकार 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारे यहाँ 60 बच्चों ने पुरस्कार लिया है। यहाँ जैसे जैसे ऊपर शिक्षित हो रहा है उस प्रकार हमारा शिक्षा का जो बढ़ना चाहिए उस प्रकार बढ़ नहीं रहा है। इसलिए शिक्षा में हमारा समाज बढ़े, एक दृष्टि से हम प्रयास करते हैं। हमारे नागपुर शहर में समाज की जनसंख्या लोकसभा के दृष्टि से भी देखा जाए तो 30,000 के करीब हमारे मतदाता है। भोजपुरा, खटानपुरा, हंसापुरी, ज्योति नगर, इंदौरा, कामगार नगर, सीरसपेट, लालगंज, बिगोरी, ऐसे फुटारा, ऐसे क्षेत्र में हमारे समाज के सारे लोग हम संपर्कित करते हैं और सारे क्षेत्र के ओर से आज हमारे यहाँ पे 278 बच्चों ने आज सहभाग किया। हमने केजी 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के 278 बच्चों को आज में पुरस्कार बांटा है। आखिरी क्षण तक जैसे अंतिम जो विद्यार्थी है उसको प्राइज बांटने के बाद ही हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह हमारे हर साल हम कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद में हम हर वर्ष परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम करते हैं। परिचय सम्मेलन में पूरे विदर्भ के और मध्य प्रदेश के युवक युवती हमारे यहाँ पे आते हैं। इस वर्ष हमारे यहाँ पे 65 युवक युवती ने परिचय सम्मेलन सभा किया। उसके बाद में हमने वो स्मरणिका ये स्मरणिका है ये हमने प्रिंट करी और इसका आज हमारा विमोचन हुआ। इस प्रकार हम विमोचन किया है। हमारे युवक युवती परिचय सम्मेलन के बाद में समाज में जागृति आती है। उससे हम कोशिश करते हैं कि सामूहिक विवाह का माध्यम से हम 2012 से हमने सामूहिक विवाह शुरू किया। 6 बार हमारा सामूहिक विवाह सफल भी हुआ है। अभी 7वीं बार अक्षय तृतीया के दिन हमारा सामूहिक विवाह हमने तय किया है। सौभाग्य से आज ही के दिन हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन आ चुका है। आने वाले समय में जनवरी महीने में हम सामूहिक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे और अक्षय तृतीया 2025 के दिन सामूहिक का कार्यक्रम करेंगे। दिवाली मिलन, होली मिलन, मेडिकल कैंप, इस प्रकार के सामाजिक काम मध्य नागपुर शहर में एकमात्र संस्था है जो काम करती है। दूसरा विषय ऐसा है कि हम समाज में ये डोनेशन लाते हैं। जिन लोगों से हम डोनेशन लाते हैं उनका बाकायदा हम अपनी किताब में उनके नाम पब्लिश करते हैं और उसके बाद नागपुर शहर में कहार समाज उत्कृष्ट संस्था एकमात्र संस्था है जो अपने जो पैसे देते हैं उनका नाम लिखा जाता है
और हमने पैसा कहाँ खर्च किया, इसका हर साल हम इसका हिसाब देते हैं। कहार समाज का संस्था एकमात्र सामाजिक संस्था है जो अपना पारदर्शिता रखते हुए समाज द्वारा दिए हुए पैसे का हिसाब हम जनता तक पहुंचाते हैं। और जीवन में हमारा यही उद्देश्य है कि समाज को आगे बढ़ाए, हम शिक्षित हो, संगठित हो और समाज को आगे बढ़ाए, इसी उद्देश्य से हमारे सारे लोग काम करते हैं। धन्यवाद। लोगों ने आयोजित किया है, ये हमारी परंपरा संस्था को कार्यरत होते हुए लगभग 27 साल हो गए। 2097 में संस्था का गठन हुआ और हमारी साल की परिपाटी है कि पहला उद्देश्य हमारा समाज में शिक्षा का प्रसार व प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है और उसी वजह से हमारा समाज विकास के रास्ते पे पहुंच नहीं पा रहा है। क्योंकि जब शिक्षा हासिल होंगी तो हमारा समाज ऑटोमेटिक ऊंचाइयों पर जाएगा। आज भी हमारे समाज में क्लास 1 ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट, MP, MLA, नगर सेवक, इनकी संख्या नगण्य सी स्थिति है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम हमारे बच्चों को कहीं से भी किसी भी प्रकार से उनको प्रोत्साहन करें, चाहे पुरस्कार के रूप में हो या उनको कहीं किसी प्रकार की मदद लगती है, तो ये हम हर साल ये कार्यक्रम लेते हैं। उसी परिपाटी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन वर्तमान में मैं नागपुर महामेट्रो में कार्यरत हूँ, तो उस कारण मुझे जगह जगह कंपनियों में जाने का अवसर मिलता है। तो मैं, जैसा आपने मुझसे पूछा है कि आप एक जगह आने के लिए, समाज को लाने के लिए क्या करते हो, हमने समाज में लोगों को नौकरी ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसलिए कहार समाज, कहार भोई निषाद नौकरी ग्रुप की शुरुआत की है। उस ग्रुप के कारण मैं आज बहुत खुशी से आपसे कह सकता हूँ कि हमने हमारे समाज के अलावा अन्य समाज के भी 53 लोगों को नौकरियां अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग शहरों में लगाने के लिए लगा के दी है। और आज वो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। उस ग्रुप से जुड़ने के कारण वो लोग और भी जगह पे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसी के साथ शैक्षणिक के लिए हम लोग जैसे हर साल विद्यार्थी सप्ताह कार्यक्रम करते हैं, उसी तरह जैसे कुछ नए बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में क्या चीज चुनना चाहिए, तो हम ऐसे भी मैसेजेस उन तक पहुंचाते हैं। जैसे अभी किसी को अगर IAS अधिकारी बनना है या MPSC क्रैक करना है, तो हम उन्हें बताते हैं कि आप 10वीं के बाद 12वीं साइंस की पढ़ाई कीजिए, 12वीं साइंस करने के बाद आप LLB कीजिए, LLB के बाद आप MPSC और UPSC की तैयारी कीजिए। इस तरीके से हम उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं, रोड मैप दिखाते हैं। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला हो तो आप पॉलिटेक्निक करके या ITI करके भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें हम अदरवाइज भी बताते हैं। तो हम इस तरीके से लोगों को शैक्षणिक तौर पे मजबूत कर रहे हैं। आर्थिक रूप से हम नौकरी कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो बताते हैं। तो इस तरह से हम समाज के बीच में काम कर रहे हैं। जैसा कि हम बीच में शैक्षणिक और आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए नौकरी का ग्रुप चला रहे हैं, वैसे ही हम अन्य कार्य भी यहाँ पे करते रहेंगे और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे।